गाजियाबाद में शाहजहांपुर के रहने वाले कुछ मुसलमानों की झुग्गियों पर हमला कर हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष पिंकी, जिसको अभी थोड़ी देर पहले आज उसको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया है। लेकिन उसके बाद देश के मुख्तलिफ हिस्सों से इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं, इसी तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। गाजियाबाद के बाद दिल्ली, उड़ीसा, बंगाल, कई राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें बता करके उनको बांग्लादेशी, हालांकि वो भारतीय हैं, उनको बांग्लादेशी बता करके उन पर हमले किए जा रहे हैं और उनको पीटा जा रहा है, झुग्गियों में आग लगाई जा रही है, कारोबार नहीं करने दिया जा रहा है। कोई भी दाढ़ी टोपी वाला मिल रहा है तो उसको बांग्लादेशी बता करके उसको पिटाई की जा रही है। इस तरह की घटनाओं के लिए इसी तरह के हिंदूवादी संगठन और इनके नेता जिम्मेदार हैं, क्योंकि इनको सबक नहीं सिखाया जाता। पिंकी चौधरी ने गिरफ्तारी से पहले एक वीडियो जारी किया और पुलिस कस्टडी में जिस तरह से वो बहुत ही इजी ले रहा है अपने आप को, गाड़ी पे हाथ ऐसे कर करके पुलिस की गाड़ी पे खड़ा हुआ है, पुलिस के सामने गालियां देता हुआ नजर आ रहा है, पूरी हिंदू कम्युनिटी को गाली दे रहा है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है, बौखला चुका है और इसको ये उम्मीद नहीं थी कि इसके ऊपर केस दर्ज हो जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन धाराओं में केस दर्ज किया है, 5-6 दिन में इसकी जमानत जरूर हो जाएगी। यह भी खबर आ रही है कि इसके ऊपर रासुका लगाने की तैयारी की जा रही है। अगर रासुका लग जाता है तो फिर जमानत जल्दी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस तरह के लोग पूरी कानून व्यवस्था के लिए, पूरे समाज के लिए नासूर हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, भारत के मुसलमान उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं, उसकी निंदा करते हैं और इस तरह का नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए भी तैयार है। और जिस तरह के इसके साथ साथ जितना हो रहा है उससे कई गुना बता करके टारगेट किया जा रहा है। सियासी जो हित है उसको साधने की कोशिश की जा रही है, कोहराम मचाने की, अपने आप को एक साबित करने की कोशिश की जा रही है हिंदूवादी संगठनों के जरिए। तो पहले इसकी बाइट सुनिए, फिर आगे हम बात करते हैं। सभी भाइयों को जय श्री राम। कल दोपहर मुझे पता लगा संजय नगर सेक्टर 23 के पास झुग्गियां पड़ी हुई हैं और उनमें अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं और वो अवैध बांग्लादेशी वहां की स्थानीय लड़कियों के साथ छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और वहां के स्थानीय लोगों ने कई बार पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे पास सूचना आई कि बांग्लादेश में हमारे जो हिंदू परिवार मारे जा रहे हैं वो उनका जश्न मनाने के लिए वहां बकरा काट करने की और मतलब एक जश्न मनाने का उन्होंने एक माहौल बनाया हुआ था। जब मेरे पास सूचना आई, मैं अपने हिंदू परिवारों को मरता, कटता, बलात्कार होता बांग्लादेश में नहीं देख सकता। मैं वहां पहुंचा, वहां के स्थानीय लोगों ने मुझे जब बुलाया और मैंने देखा और मैंने उनसे आधार कार्ड मांगा, मैंने उनसे पहचान पत्र मांगा, तो कुछ तो भाग गए झुग्गियां छोड़ करके और उन्होंने खुद स्वीकार किया। जैसे पुलिस कह रही है कि वो यहाँ के बिजनौर के हैं, जहां के भी हैं, लेकिन उन्होंने मुझे खुद बताया कि हमारी गलती हो गई है, हम ये देश छोड़कर चले जाएंगे, हम बांग्लादेशी हैं। मैंने उनके आधार कार्ड देखे, मैंने उनका पहचान पत्र देखा, उन्होंने कोई पहचान पत्र नहीं दिखाया और जो दिखाया उसको देखने से तुरंत पता लग रहा था कि ये सब फर्जी हैं। उन्होंने जब अपने मुंह से स्वीकार किया कि हम लोग बांग्लादेशी हैं और हम यहां से चले जाएंगे, इसी तरीके का रवैया पुलिस प्रशासन का ठीक नहीं है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इसमें पुलिस ने जो हम पर मुकदमे लगाए हैं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं जब तक हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, ऐसी स्थिति हमारे देश में ये बांग्लादेशी यहां भी करेंगे तो हम हिंदू रक्षा हम तो स्वीकार नहीं करते हैं और मैं चाहता हूं कोई भी हिंदू उसको स्वीकार ना करे और बांग्लादेशियों को इस देश से पुलिस प्रशासन को भगा देने चाहिए। जय श्री राम। तो ये बाइट में जिस तरह से झूठ बोलता हुआ ये नजर आ रहा है सरासर, और ये गुंडा प्रवृत्ति का ये आदमी है।
इसको कई बार इसके ऊपर गिरफ्तार किया गया है, इसको कई बार इसके ऊपर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज हैं। क्रिमिनल छवि का ये आदमी है। एक फोटो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से हथियारों की नुमाइश करता हुआ खुलेआम ये नजर आ रहा है। टेबल पर जबरदस्त हथियार पड़े हुए हैं, कई हथियार पड़े हुए हैं, और उसके साथ ये फोटो खिंचा करके अपना दबदबा जाहिर करना चाहता है। इसके अलावा जिन धाराओं में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसको लेकर भी सवालात खड़े हो रहे हैं। उड़ीसा में कुछ रेहड़ी वालों को, कुछ पटरी वालों को रोका गया और उनसे उनके आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं। अगर कोई फोटोकॉपी दिखा रहा है, ये अपने मोबाइल में आधार कार्ड की कॉपी दिखा रहा है, तो उससे कहा जा रहा है कि ओरिजिनल आधार कार्ड लाओ, और वो नहीं दे पा रहा है तो उनकी पिटाई की जा रही है, बाइकों को तोड़ा जा रहा है। इसी तरह से 2-3 तरह के हमले हुए और उसके बाद जिन लोगों पर ऊपर हमले किए गए हैं उनकी भी बाइट सुनिए। আমাদের বাড়ি মুর্শিদাবাদ সুতি থানা কুমড়া পূর্বাঞ্চল গ্রাম বাহাবলপুর। আমরা ভদ্রক জেলা, উড়িষ্যার ভদ্রক জেলায় কাজ করি, বাসদেবপুর ফেরির কাজ করি। আমরাকে বাংলাদেশি বলে মারপিট করছে আমাদের সঙ্গে, অভদ্র ভাষায় গালিগালা করছে, আর আমরাকে বাংলাদেশি বলছে, আর বলছে যে তোরা বাঙালি যা, তোর মমতার কাছে কাজ চাইবি, আর গালি দিচ্ছে আর মারছে। এই যে দেখেন আমাদের একটা ছেলেকে মেরে কেটে দিয়েছে, খুনাখুনি করে রক্ত করে দিয়েছে, এই হাত দুটাই এই পিঠগুলোই মেরেছে, অনেক লোককে মেরেছে, আর ধরে ধরে মারছে আর গালাগালি করছে, আর বলছে তোরা বাংলাদেশে যা, আর মাল টাল ভেঙে দিচ্ছে আমাদের। আমাদের জানে রাজ্য সরকার কোনো একটা তার পরিবর্তনে জানে হেল্প করার চেষ্টা করে। আমিও কালকে গেছিলাম গ্রামের ভিতরে, আধার কার্ড দেখলাম, তার সাথেও মানে না, গালাগালি এত গালাগালি করছে, মানে ভিতরে ঢুকতে যাই না গ্রামের ভিতরে। ফের রাস্তায় এলাম 10টার সময়, ফের গালাগালি করছে, যে থাপ্পড় উঠা গেল, ভয় আমি পালিয়ে এসেছি, আমার তো জানার ভয় আছে। হ্যাঁ, আমরা বাইরের রাজ্যে কাজ করি, তার জন্য আমরাকে বাইরের অনেক রকম কথা, বিভিন্ন রকম কথা শোনায়, বাইরের রাজ্যের লোক গালাগালি করে। তার জন্য আমরা মমতা দিদির কাছে আবেদন রাখছি যে আমাদের রাজ্যে যারা আমাদের কোনো কাজ, একটা কাজের ব্যবস্থা করে। इसी तरह दिल्ली के एक मंदिर के पास भी, दिल्ली में एक मंदिर के पास भी कुछ झुग्गी झोंपड़ियों में जो रह रहे थे मुसलमान, उनको बांग्लादेशी बता करके उसमें भी तोड़फोड़ की गई है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तो ये थे कुछ नए मामले, और उसके साथ ही पिंकी चौधरी के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात करने की कोशिश की कि किस तरह से अब ये मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है और सोशल मीडिया में मुसलमानों के खिलाफ ज़बरदस्त नफरत देखी जा रही है। और न सिर्फ बांग्लादेशी मुसलमान बल्कि भारतीय मुसलमानों को भी ये कहा जा रहा है कि इनको यहाँ से भगाओ, यानी मौका तलाश किया जा रहा था। जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उसकी कड़ी निंदा की जाती है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। धर्म के नाम पर किसी के साथ भी आतंक नहीं मचाना चाहिए, इस्लाम भी यही कहता है। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका वहाँ पर विरोध भी हो रहा है। जमात इस्लामी के लोग सड़कों पर उतरे हैं, मंदिरों में जा कर के उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके साथ खड़े हैं। उसके अलावा सैकड़ों वीडियो इस तरह की सामने आ रही हैं कि मंदिरों के बाहर स्टूडेंट जो है मंदिरों के बाहर हिफाजत कर रहे हैं मंदिरों की, और उनको ये आश्वासन कराने की कोशिश की जा रही है कि आप पूरी तरह से हमारे मुल्क में सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बजाय भारत में जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक है।